संसार में कई सारे ऐसे मनुष्य होते हैं जो चाहते हैं कि सब कुछ उन्हीं के अनुरूप चले, उसके लिए प्रयास भी करते हैं। किंतु सत्य तो यह है कि इस संसार का निर्माण मनुष्य ने नहीं किया है, और इसीलिए ये संसार मनुष्य के अनुसार नहीं चलेगा, मनुष्य को संसार के अनुसार चलना होगा। कभी आपके जीवन में कोई परिस्थिति ऐसी आ जाए जिससे आपको पीड़ा मिले, दुख मिले, आप उसे बदलना चाहो, तो उसे बदलने का प्रयास करो। यदि आप असफल रहो तो पुनः एक बार प्रयास करो, निरंतर प्रयास करो, और जब ना हो पाए तो स्वीकार करो कि इस परिस्थिति को बदला नहीं जा सकता। उस परिस्थिति को बदलने की चाह से दूर हो जाइए। चाहो तो उस परिस्थिति से दूर हो जाओ, किंतु स्वयं को प्रसन्न रखो। यही एक शरीर, यही मन, यही जीवन आपको प्राप्त हुआ है, तो आपका कर्तव्य है स्वयं का ध्यान रखना, स्वयं को प्रसन्न रखना। आप स्वयं प्रसन्न रहेंगे तभी इस संसार को प्रसन्न करने का प्रयास भी कर पाएंगे। तो प्रसन्न रहिए। मैं यहाँ इस वन में अकेला बैठा हूँ, बांसुरी की धुन छेड़ रहा हूँ। किसके लिए? कौन है यहाँ पे? कोई भी नहीं। मेरी प्रजा, मेरा राज्य, मेरा परिवार मुझसे दूर है। मैं यहाँ पे इस वन में बैठा हूँ, इस आकाश के रंग का, वृक्ष के फलों का, मिट्टी की सुगंध का आनंद ले रहा हूँ। क्यों? मैं तो द्वारकाधीश हूँ। ऐसा कौन सा राजसी या भौतिक सुख है जो मुझे वहां प्राप्त नहीं हो सकता? सब कुछ मिल सकता है, तब भी यहाँ वन में अकेला बैठा हूँ। किस सुख को खोज रहा हूँ? एकांत का सुख। हम प्रतिदिन अनेक लोगों से, विचारों से, कर्मों से, परिस्थितियों से, सुख दुखों से घिरे ही रहते हैं। जीवन के इस चक्र में उलझनें बढ़ती ही जाती हैं। जैसे हम इन उलझनों को सुलझाते हैं, हम स्वयं भी उलझते रहते हैं। कुछ इस प्रकार उलझते हैं कि जब हम दर्पण में देखते हैं तो हम स्वयं को पहचान ही नहीं पाते। ऐसा लगता है मानो जैसे हमने स्वयं को खो ही दिया है। इसलिए आवश्यक है कि हर दिन आप कुछ समय स्वयं के साथ व्यतीत कीजिए, एकांत में। ये अत्यंत आवश्यक है। गहराई से अपने अस्तित्व में झांक के देखिए, स्वयं को समझिए, अद्भुत शांति की अनुभूति होगी। अब जैसे ये वायु है, ये वृक्ष है, ये पुष्प है, ये निसर्ग है, इसी की भांति आप भी कभी एकांत में आए, कभी निसर्ग का एक भाग बनकर देखिए। इस संसार में हम उन्हीं वस्तुओं को अनुभव कर पाते हैं जिन्हें हमारी इंद्रियां पहचानती। जैसे मैं अपने नेत्रों से देख सकता हूं, कानों से सुन सकता हूं, आदि इत्यादि। किंतु कई सारी ऐसी वस्तुएं हैं, ऐसे भाव हैं, ऐसे तत्व हैं जिन्हें हमारी इंद्रियां पूर्ण रूप से नहीं पहचानती, किंतु वो है और वो अत्यंत शक्तिशाली है। जैसे वायु को हम देख नहीं पाते और उसकी शक्ति का प्रमाण मुझे देने की आवश्यकता नहीं है। वैसे ही दो भाव हैं जो दिखते नहीं, हम उन्हें सुन नहीं पाते, किंतु वो है और अत्यंत शक्तिशाली है। ये दो भाव है प्रार्थना और विश्वास। ये भाव जिसके मन में हो वो संसार में कुछ भी कर सकता है, किसी भी शिखर तक पहुंच सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उदाहरण दूं तो द्रौपदी की उस कथा को स्मरण कीजिए। माता था कि एक दिवस मेरा पुत्र आएगा और कंस का वध करेगा, और ऐसा ही हुआ। सत्य कहूं तो ये संसार मुझे ईश्वर कहता है, किंतु मैं ये मानता हूं कि मैं बस सबकी प्रार्थना और विश्वास का एक उत्पाद हूं। इन्हीं की प्रार्थना और विश्वास से ईश्वर को शक्ति मिलती है, और उसी शक्ति से वो सबका भला कर पाते हैं। एक नौका एक विशाल से सागर में तैरती है, कभी यात्रियों को तो कभी विशाल वस्तुओं को अपने साथ ले जाती है।
एक छोर से दूसरे छोर पहुंचा देती। ये नौका कभी सागर में रुक जाती है तो कभी डूब भी जाती, किंतु ये नौका तब नहीं डूबती जब इसके आसपास अधिक मात्रा में जल हो। ये डूबती तब है जब ये अपने आसपास के जल को अपने भीतर प्रवेश करने देती है। जैसे जैसे ये जल प्रवेश करने लगता है, नौका भारी होने लगती है और धीरे धीरे डूब जाती है। यही हमारे लिए सीख है। हो सकता है हमारे इस संसार में, इस जीवन में आसपास कहीं अधिक मात्रा में नकारात्मकता हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो, घृणा हो, भय हो, किंतु मन की ये नौका तभी डूबेगी जब आप इस नकारात्मकता को अपने भीतर प्रवेश करने दोगे। सदैव ध्यान रखिए कि ये नकारात्मकता मन में प्रवेश नहीं करनी चाहिए। प्रवेश कर भी जाए तो उसे वहां कोई स्थान ना मिले। बस इस बात का ध्यान रखोगे तो मन की ये नौका जीवन के इस सागर में सदैव तैरेगी। जब हम मौन रहते हैं तो हम कितनी ऊर्जा व्यर्थ करते हैं, तनिक भी नहीं। वही जब हम क्रोधित होते हैं तब हम कितनी ऊर्जा व्यर्थ करते हैं। हमारा रक्त उबलने लगता है, नेत्रों से अंगारे बरसने लगते हैं, हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं, कभी कभी कुछ अनुचित कर्म कर जाते हैं। सब कुछ बस क्रोधवश। अब इस क्रोध को मौन में परिवर्तित करना ये कार्य दिखता नहीं है, ये कार्य सरल नहीं होता, अत्यंत कठिन होता है, अत्यंत श्रेष्ठ होता है। वो व्यक्ति सबसे अधिक शक्तिशाली नहीं जो बात बात पर क्रोधित हो जाए, बात बात पर आक्रमण करने लगे। जी नहीं, सबसे अधिक शक्तिशाली तो वो व्यक्ति है जो अपने क्रोध को मौन में परिवर्तित करना जानता है, जो शांति से परिस्थिति को समझता है, उसका आकलन करता है और फिर विवेक से निर्णय लेता है। वो है सबसे शक्तिशाली व्यक्ति। एक बार की बात है, एक सियार भूलवश किसी नगर में प्रवेश कर देता है। उसमें भी रंगरेजों के स्थान पर चला जाता है, नीले रंग में गिर जाता है। किसी प्रकार भाग भाग कर वो पुनः वन में लौट आता है। अन्य सभी प्राणी उसे देखते हैं, भयभीत हो जाते हैं। तभी ये सियार कुछ सोचता है और कहता है कि मैं तो देवदूत हूं और तुम सबकी रक्षा करने के लिए आया हूं। सब उसकी बात मान भी लेते हैं। प्रतिदिन उसे धन, धान्य, भोजन ये प्रदान करते हैं। तत्पश्चात एक ऐसी रात्रि आती है जिसमें दूर कहीं अंधकार में कुछ सियार इसे पुकार लगाते हैं और ये सियार ये स्वयं को रोक ही नहीं पाता। ये भी एक सियार की भांति चीख देता है। सभी सुन लेते हैं और सभी को ज्ञात हो जाता है कि ये तो एक ढोंगी है। इसलिए जीवन में कभी छल मत कीजिए। उसे जितना भी छिपाने का प्रयास कर लो, वो संसार के समक्ष अवश्य आएगा। और इससे बड़ी सीख ये है कि किसी के जीवन में संपत्ति, धन, धान्य आ जाने से उसकी बुद्धि में वृद्धि नहीं होती, उसका व्यवहार शुभ नहीं होता। ये तब होता है जब वो व्यक्ति चाहता है, उसके लिए चिंतन करता है, कर्म करता है। और जब एक व्यक्ति अपनी बुद्धि और व्यवहार को सहेज और श्रेष्ठ बना दे तो वो निर्धनी होकर भी धन अर्जित कर सकता है। एक कमल की भांति, एक कमल जो उत्पन्न होता है कीचड़ में, तब भी यही कमल देवताओं का श्रृंगार बनता है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।